ध्यान और अपनी भावना को जगाते हैं, आरती के माध्यम से भगवान को बुलाते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।
नागेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। घूम जाइए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां वदे वदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताय वन्दनं महात्माय वन्दनं परमात्माय वन्दनं। देखिए, एक परम मंगलमयी कथा है। हर व्यक्ति अपने भाग्य के बारे में सोचता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो नहीं सोचता कि मेरा भाग्य अच्छा न रहे। जो हमारे जीव जंतु भी हैं वो भी सोचते हैं कि मेरा ऐसा समय न आए कि सामने किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाए कि मेरा दिन खराब हो जाए। ये सत्य बात है। और जग में दो ही चीज है, मनुष्य अपने ही भाग्य को बनाता है और बिना भगवान के भाग्य नहीं बन सकता। और ये सत्य है, क्योंकि जीव और मन दो ही शब्द है, तीसरा कोई नहीं है। मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, तीसरा कुछ है कोई भी नहीं। इसीलिए इस जीव और मन में और इस शरीर के अंदर बहुत सारे इंद्रियां हैं कि अपने अपने तरफ हिस्ती हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। और भगवान पे जो छोड़ देता है उसका कोई कार्य रुक नहीं सकता, ये सत्य है। और सभी माताएं कहते हैं कि पहले तो जितने घर के सदस्य हैं उस कथा में जरूर आना चाहिए। पहला कार्य, घर का एक भी सदस्य अगर छूट गया तो आपके कथा कराना व्यर्थ है, सत्य। क्योंकि अगर जैसे आप साबुन लगाते हैं अपने शरीर में, ऐसा नहीं है कि एक पैर को छोड़ देते हैं लगाना, एक पैर को में ही साबुन लगाते हैं। इसी तरह से घर के जितने सदस्य भी आना चाहिए, क्योंकि हरि की कथा है और हरि की कथा ही आपके घर को स्वच्छ रख सकता है। और आप कितना हो साबुन तेल लगाइए, वो शरीर नहीं शुद्ध हो सकता। और जो भगवान के जिस घर में कथा हो रहा है और वह व्यक्ति अगर घर के सदस्य नहीं आते, एक प्रकार का कहा जाता है कि पाप के भागीदार ही होते हैं। और क्योंकि उनकी ऐसी भाग्य की भगवान नहीं आते, तो इसलिए प्रयास करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान, ये भागवत में ऐसा लिखा गया है। सुनने वाले तो मेरे कन्हैया आगे बैठे हैं, ये सत्य है। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरं वरुणभिं फलाधरोष्ठां पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविन्दं त्रिनेत्रं कृष्णं परं तत्त्वम् अहं न जानामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद रूपाय विष उत्पत्त्यादिहेतवे
विष्णवे अतापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने अपणिताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विप्राप्रसादाय धरणीधरोऽहं विप्राप्रसादा कमलावरोहम्। विप्राप्रसादा अजिताजितोऽहं विप्राप्रसादा मम राम नामम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्द्रम्। वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। देवकी सुतनाथं श्रीव्यासनन्दनाय नमः। श्रीगोविन्दवल्लभाय श्रीजानकीनाय नमः। तत्परं देवादिदेवं देवदेवनाथं सर्वदेवनाथाय कृष्णं परं तत्त्वम्। देखिए ये परम मंगलमयी कथा है। जिसने कृष्ण के तत्व को समझ लिया उसी का जीवन बेड़ा पार होता है। क्यों? इस धरा पर एक भी समय मनुष्य का नहीं ऐसा बीतता कि वह व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता है। जब बालक जन्म लेता है तो कितना कष्ट उससे होता है होगा, किसी ने याद किया है? पहले तो एक बार सभी लोग जयकारा लगाइए, एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, सावरे सरकार की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की, चंडिका मैया की जय, करमन बीर बाबा की जय। क्योंकि आज जो बाबा विश्वनाथ हैं उनको कहा ही गया है कि विश्व के नाथ। काशी में जो व्यक्ति जन्म लेता है उसका बहुत बड़ा भाग्य होता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और अगर काशी में से कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो मानो कोई ज्ञान का भंडार लेकर जाता है। ये सत्य है। जो व्यक्ति बाबा विश्वनाथ के पास बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करता है उसका जीवन सफल होता है। इसीलिए विश्वनाथ भगवान का आह्वान और जरूर करना चाहिए। आप जयकारा लगाते हैं इसलिए प्रभु आप
के बिना आगमन के यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? ये सत्य है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, भगवान की इच्छा नहीं होगी तो उस कुर्सी पे आप नहीं बैठ सकते जब तक प्रभु की कृपा नहीं। क्योंकि उस कुर्सी में इतनी शक्ति नहीं है कि आपके भार को सह पाए। भार को केवल सहती है कुर्सी तो प्रभु के ही कृपा से। और इसलिए सभी लोग मिलकर बोलेंगे, गोपियों को वंदना, गोपालों को वंदना, गोपियों को वंदना, गोपालों को वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, गोपियों को वंदना, गोपालों को वंदना, गोपियों को वंदना, गोपालों को वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना। को वंदना, देवकी को वंदना, वासुदेव जी को वंदना, देवकी को वंदना, वासुदेव जी को वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, गोपियों को वंदना, गोपालों को वंदना, गोपियों को वंदना, गोपालों को वंदना, यशोदा के नंदना को बार बार वंदना, यशोदा के
देखिए और कहते हैं कि कल का कथा प्रारंभ हुआ। कल का कथा प्रारंभ हुआ था कुछ विलंब के कारण, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि कल कथा सभी लोग जानते थे कि कल की कथा पहले से ही एक दिन 7 दिन के पहले से चल रहा था और जिसका समापन और भंडारा कल था। इसलिए कुछ कारण बस विलंब हुआ, जिसका कुछ भागवत के मूल चरित्र का जो है हम लोग वर्णन कर नहीं पाए, क्योंकि जानते हैं कि भागवत में प्रयास करना चाहिए कि भगवान के एक भी चरित्र, और पहला सबसे भागवत का महात्मा है। कहते हैं कि पहले दिन भागवत के महात्मा का वर्णन आता है। जीवन में इस पहलू को समझना चाहिए। इस पहलू को जो व्यक्ति समझ जाता है उसी का जीवन संवर जाता है। कल की कथा में ज्ञान और वैराग्य ऐसे भक्ति देवी के जो पुत्र थे उनके कष्ट के निर्मित स्वयं नारद जी मात्र एक काम करते हैं, क्या? केवल नारायण नारायण नारायण। और जिसके अंदर नारायण नारायण कहने की आदत सी पड़ गई, वह व्यक्ति किसी की पहले तो बुराई नहीं करता, और बुराई नहीं करता, सोचता है कि उस व्यक्ति का केवल भला ही भला हो, और उसी के भले के लिए नारद जी भक्ति देवी के जो कष्ट में थी और भक्ति देवी के कष्ट को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा इस तरह पे सबसे पहले सुने। और सनक सनंदन संत कुमार व्यास पे मंचासीन हुए थे। कहते हैं कि बिना पत्नी के भागवत सुनने का विधान नहीं है, इस शास्त्र कहा था। नारद जी के पास पत्नी भी नहीं, लेकिन जो व्यक्ति दूसरे के लिए कोई कार्य करता है उसके पास पत्नी नहीं है तो भी कथा सुन सकता है, क्योंकि नारायण नाम का एक ऐसा माला उनके पास है कि वो माला ही उनको प्रेरणा दिया करता है। कहते हैं नारायण 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 नारायण, इसके सिवा नारद जी कुछ नहीं कहते हैं। गृहस्थ के पास तो पत्नी इसलिए रहती है कि धर्म की प्रेरणा देती रहे, बिना पत्नी के धर्म का पालन नहीं हो सकता। इसलिए हमारी माताएं ऐसी महान हैं कि जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम। मां शब्द ही बहुत बड़ा है, और एक पृथ्वी, एक स्वयं जिस पे आप विराजमान हैं, पृथ्वी देवी स्वयं एक नारी है, जिससे आप अपने पैरों को पसारना चाहते हैं। बिना नारी के घर नहीं चल सकता। जितने महान पुरुष बने उनके ऊपर नारी का ही तो हाथ रहा। ये सत्य है, ये सत्य है। नहीं, अरे भाई, हम आपके पास समय नहीं रहता, हम आप भूल जाते हैं कमाई करते करते, रसमलाई खाते खाते, लेकिन जो घर में माताएं होती हैं वो पहला काम होता है कि भगवान का पूजा पाठ करना। पूजा पाठ अपने लिए नहीं मांगती, कहती है आंचल फैलाती है, कहती मेरा पुत्र जो है के ऊपर कोई विपत न आए।
मेरा पुत्र पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए और मैं सौभाग्यवती रहूं, भगवान यही आशीर्वाद दिया करें। और जिनके घर में ऐसी नारी हैं, उनका घर कभी पीछे नहीं हो सकता। और सत्य बात है, जानने योग्य है, लेकिन नारद जी बेचारे नारायण 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 करते, केवल भजन करते हैं, क्योंकि नारायण नाम का एक ऐसा औषधि उनको मिल गया है। वो ऐसे सब पट्टा दे दीजिएगा उसमें से, और ऐसी औषधि मिल गया है नारद जी को कि मानो हर लोगों के चोट पे मलहम लगाया करते हैं हर समय लेकर। और वो मलहम यही है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, ओ भजन जीवन में नारद जी केवल सत्य के एक पहलू को पहचान लिए थे। कहते कि सत्य न दूसर सत्य सबाना, आगम निगम पुराण वखाना। सत्य एक है क्या कि जीवन आपको मिला, लेकिन बनाया कौन? भगवान। कोई बना सकता है क्या? प्रभु की इच्छा नहीं रहेगी तो ये शरीर नहीं बन सकता। माता पिता जीवन पर्यंत ऐसा समय आता है कि माता पिता चाहते हैं कि पुत्र हो जाए मेरे घर में एक सुंदर सा, कि मेरे कुल के दीपक जलाने वाला। लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन जब प्रभु का आशीर्वाद होता है, लोग प्रयास करते हैं लेकिन भगवान का आशीर्वाद होता है।
और मैं चाह रहा हूं कि और माताएं आकर सामने बैठ जाएं, क्योंकि कथा सामने ही बैठकर सुनने का आनंद है, ये सत्य है। और सत्य को समझना ही मेरे जीवन का एक सार है। जैसे एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण महाराज की। जैसे आप गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ कर चलाते हैं, लेकिन आपको एक अंदाज सा होता है कि मैं सही जा रहा हूं, और तभी आप पहुंच सकते हैं। जरा आपको समझ में आएगा कि सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप अंदाज के सहारे कितने समय तक गाड़ी चला सकते हैं। जब तक आपको एक संकेत मिलता रहता है तभी तक आप गाड़ी चलाते हैं। इसी तरह से मेरा जीवन भी है, और जीवन मिलता है बड़े भाग्य से, मनुष्य जीवन, क्योंकि मन जो मनुष्य का होता है वो बड़ा विचित्र होता है। क्यों, क्या विचित्र होता है? मनुष्य, कोई मनुष्य किसी से प्रेम करता है, कोई किसी से द्वेष करता है, मनुष्य ही। लेकिन जो जानवर हैं न किसी से प्रेम करते हैं न किसी से द्वेष करते हैं, केवल पेट भरते हैं, है कि नहीं? इसलिए मनुष्य जो मिला जीवन आपको समझने के लिए, और जो व्यक्ति नहीं समझता वह नाली में गिरना पड़ता है। 84 लाख योनि में गिरना ही पड़ता है। मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है जीवन को संवारने के लिए, कि आपको 84 लाख योनियों में जब जा रहे हैं तो उसका आपको अनुभव होगा। आज आप गद्दे पे बैठकर कथा सुन रहे हैं, सोफे पे बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, लेकिन जो जानवर जीव जंतु हैं, ठंडी के समय में उनको कितना कष्ट होता है, क्या उसका अनुभव कभी किए हैं? तो ये मनुष्य के पूर्ण जन्मों का कर्म ही है कि जीव जंतु बनते हैं। शास्त्र में एक बहुत सुंदर बात बताया गया है। क्या कहते हैं? सुंदर बात यह है कि पशु पक्षी जीव जंतु जितने हैं उनके साथ तुम पुत्रवत व्यवहार करो। अगर इस ऋण से उतरना चाहते हो तो गाय माता, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जन्म लिए उनकी माता जी चली गई, उनसे जाकर पूछो उनका पालन पोषण कैसे हुआ। एक गौ माता के द्वारा हुआ कि नहीं? आज जो बड़े बड़े पहलवान लोग पहलवानी करते हैं, आज टेबलेट खाकर कोई पहलवानी नहीं कर सकता। वो ताकत जो उत्पन्न होता है वो माँ के अंदर से उत्पन्न होता है, माँ ताकत देती है। गौ माता हमारे वेदों में भी बताया गया है कि अगर गाय का दूध जन्म लेने वाले बच्चे को 2 वर्ष तक पिला दिया जाए, बछड़े वाले गाय के, वो बच्चा जीवन पर्यंत निरोग रहेगा। उस माँ की एक ऐसी शक्ति थी गौ माता। तो इसीलिए कहा जाता है कि पशु और पक्षी, पक्षी भी भगवान, गंदगी आज तो इस धरा पे
कि ऐसी स्थिति को देखकर पक्षी अपने आप इस स्थान को छोड़कर धीरे धीरे चले जा रहे हैं। पहले के समयों में हम लोग जब बाल अवस्था हम लोगों की थी तो गिद्ध इधर उधर मंडराते रहते थे। एक जगह अगर गंदगी दिखी तुरंत उठा लेते थे, क्योंकि वो भगवान के पार्षद थे। इस धरा को भगवान सुंदर बनाकर रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वह सुंदरता को ही बिगाड़ देते हैं। है या नहीं, ये सत्य है। आप जितनी चीज को यूज करेंगे आपको उतनी ही चीज कष्ट देती जाएगी। जैसे मैं बताऊं, आज इस गद्दे पे बैठकर मैं कथा सुना रहा हूं और अगला वाला कथा जब हुआ तो मैं मात्र एक कंबल पे बैठकर कथा सुना रहा था। क्यों? बारिश हुई, पानी से पूरा मंच भीग गया। वहाँ यहाँ तो वाटर प्रूफ लगा हुआ है, वहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं था, लेकिन मुझे कोई बैठने में कोई कष्ट नहीं हुआ। जब मनुष्य के जीवनचर्या को खराब करना मोबाइल, लोग 10 मिनट 2-4 घंटे परिश्रम करते हैं, कार्य को करते हैं और समय मिलता है आराम करने का तो उस समय मोबाइल चलाने लगते हैं। और मोबाइल चलाते जब उनके कार्य का समय आएगा तब उनके सोने का समय आएगा और उनके अपने समय को अपने आप दुरुपयोग कर रहे हैं। कहते हैं, भगवान कहते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव, माता पिता को तुम भगवान मानो। कोई आपसे कहे कि आप सूर्य नारायण जो मेरे हैं वो मेरे भगवान का काम करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरी माता मेरे पिता। आज जो मैं बैठकर बोल रहा हूं, मेरे अंदर क्या हिम्मत है कि मैं बोल सकता हूं इस माइक के सहारे कि तो मेरे माता पिता का ऐसा प्रभाव है। जो व्यक्ति माता पिता के अधीन रहता है, माता पिता के चरणों में रहने का प्रयास करता है, उसका मान सम्मान अपने आप बढ़ता है। प्रयास करना चाहिए जीवन में माता पिता को कष्ट न दें। मैं देखता हूं हमारे इंजीनियर साहब और इनकी श्रीमती जी अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। मैं भाई जब भी इनके यहाँ आता हूँ देखता हूँ कि चैन के साथ बिस्तर पे बैठी हैं, प्रसाद भी समय पे उनके पास पहुंच जाता है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, उनका जीवन स्वर्ग से कम नहीं। क्योंकि पुत्र भी वैसा ही होना चाहिए, पुत्रमान। अब पुत्र को संस्कार देना चाहिए। संस्कार क्या? हमारे जीवन में कहा गया है कि पहले तो लोगों को प्रणाम करिए। पहले लोग चरण को छूकर प्रणाम करते थे, अब क्या आ गया, चरण को छूने के बाद कुछ दिन के बाद घुटने तक प्रणाम करने लगे। घुटना को छू लिए मानो प्रणाम हो गया, और घुटना से खत्म होते होते हाथ जोड़कर नमस्ते। उस समय तक तो प्रेम था, अब कहते हैं बाय 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 बाय। बाय मतलब बना हुआ चीज बिगड़ जाए, और वह बिगड़ना निश्चित है। 2-3 बार बाय बाय करते करते, और अब लोग बड़े दूर से आते हैं और किसी के गले में मिलते हैं तो कहते हैं हाय हाय। भाई विदेश से कोई आता है तो कहता हाय हाय बाय बाय। यही सिस्टम चलता है हमारे संस्कृति में। इसको अशुद्ध शब्द कहते हैं और संस्कृत में उसको सबसे सुंदर कहते हैं लोग।
जानते हैं हमारे जीवन में जो आज हम बिगड़ रहे हैं, पहला मेरा ये सनातन हिंदुस्तान जो था इस सनातनियों के द्वारा चलता था, और आज का समय क्या हुआ कि हम जो विदेशी आए ये तो इस अपने मेरे देश को छोड़कर चले गए, लेकिन अपना जो है परछाई छोड़कर चले गए। आज कोई अपने संस्कृति को पढ़ना नहीं चाहता। संस्कृत को पढ़ने वाले 100 में 5 लोग, वह भी कौन? ब्राह्मण के कुल का जो गुरुकुल जाता है बच्चा। और आज संस्कृत शब्द ऐसा है कि आपको जीवन में सुंदर ही बनाता है। महात्मा गांधी को तो सब लोग जानते हैं। महात्मा गांधी जी विदेश पढ़ने के लिए गए थे कि नहीं? सभी लोग जानते हैं। विदेश जब पढ़कर आए तो एक परिवार में गए मिलने के लिए, दुखा सुखा करने के लिए। क्या ऐसे हैं भैया यार? सभी लोग जानते होंगे भी। दुखा सुखा करने के लिए जब गए तो सभी बाबा अपने भाइयों से मिले और कहते हैं कि जो घर की माताएं हैं, बेटियां, बहू, सबसे मैं मिलना चाहता हूं। सोचता हूं कि परिवार मेरे हिंदुस्तान के लोग कैसे रहते हैं। और उस समय घर का मुखिया जाकर घर में कहकर आया कि सभी आज आकर मिल लो भाई, कोई अतिथि आया है और मिलना चाहता है। और एक स्त्री अंदर गई, मिलकर बाहर अंदर गई, तब दूसरी स्त्री आई। ऐसा क्रिया चलता रहा। उस समय महात्मा गांधी हाथ जोड़कर कहे कि अरे क्या कारण है कि एक साथ सारी स्त्रियां नहीं आ रही हैं? कहने लगे, घर का मुखिया जो था कहा, बाबा आपको मैं बताऊं कि मेरे घर में एक ही साड़ी है, एक ही साड़ी है कि जिसको पहनकर एक नारी जाती है तो पहनकर आती है, उसको जाती है वो दूसरे को देती है तो दूसरे पहनकर आते हैं। महात्मा गांधी सोचते हमारे देश में ऐसी स्थिति, उसी समय से कोट टाई निकाल कर फेंक दिए और इन्हीं के घर से एक सफेद वस्त्र धारण करके चले गए। उसी समय से सूत का भी निर्माण प्रारंभ किए। तो मेरी अपनी जो संस्कृति है कहीं से भी आई है, लेकिन संस्कृति को मत भूलिए। यही जीवन को आपके अच्छा बनाता है। और आपके जीवन को अच्छा जब बनाता है तो आपको प्रयास करना चाहिए। नारद जी कहते हैं सनक सनंदन संत कुमारों से कि कल के समय कथा के विश्राम के समयों में सनक सनंदन संत कुमार नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा का पारायण पाठ सुनाए, और वह भक्ति देवी के कष्ट के निर्मित। और भक्ति देवी भी आ गई, और जब उनके बालक का, दोनों बालक उस भागवत रूपी अमृत जल से सींच कर मानो कि नए युवक हो गए। और तभी भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। और तभी भक्ति देवी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा का के नृत्य करने लगी। और मानो नारद जी से कहने लगी कि प्रभु मैं कहाँ बैठूं, कुछ स्थान दीजिए। और उस समय नारद जी कहने लगे कि जाओ भक्ति, आप भगवान की बड़ी प्रिय हो, भक्तों के हृदय में निवास करो। बिना भक्ति के कभी भी कोई किसी स्थान पे बैठ नहीं सकता और भक्ति नहीं कर सकता। बिना भक्ति के जीवन अधूरा है। तो भक्ति कई प्रकार की होती है। भक्ति, सबसे पहली भक्ति माता पिता की। माता पिता के प्रति प्रेम रखो, भाई बंधु के प्रति प्रेम रखो। और कहते हैं एक वन में अगर एक ही पेड़ वृक्ष रहेगा तो अपने आप सूख जाएगा, उसको वृक्ष अपने आप ही काटने को दौड़ता है। इस तरह से प्रयास करो कि सबसे प्रेम करो। एक ही चीज भगवान से मांगना चाहिए कि भगवान मुझे आप सब तो दीजिए, लेकिन शक्ति ऐसी दीजिए कि मैं सबसे प्रेम करूं। शास्त्र में कहता है कि भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसके सारे धन को ले लेते हैं। क्यों? जानते हैं कि ये सबसे बड़ा धन ही सबसे बड़ा अभिमान का कारण है। धन आते ही आपके अभिमान बढ़ जाएगा। अभिमान जब बढ़ता है जिस व्यक्ति को का वो नहीं नीचे देखता। जैसे लोग गाड़ी लेकर जाते हैं तो नीचे प्रयास नहीं, ये नहीं देखते कि जीव जंतु के बच्चे जो भी आते हैं आपके गाड़ी के नीचे, वो कोई और नहीं, ये आप मैं बैठकर चला रहा हूं, ये मैं ही हूं। एक समय मेरा भी जन्म ऐसा ही हुआ, होगा या होगा। इसीलिए प्रयास ऐसा करना चाहिए कि अभिमान को त्याग देना चाहिए। धन आते ही लोगों की बुद्धि बिगड़ जाती है। और इसलिए जो अपने परिवार का पालन पोषण के लिए धन अर्जित करता है वो कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। ये सत्य है। भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता उस व्यक्ति को जल्लाद ही समझना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को मोहरा बना लिया, और जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो भगवान स्वयं आ जाते हैं। तो इसलिए प्रयास ऐसा करना चाहिए कि अभिमान को त्यागना चाहिए। और जिसके अंदर भक्ति आती है उसका अभिमान, उस व्यक्ति के अंदर अभिमान कभी नहीं रहता। जो व्यक्ति क्रोध करते हैं उस व्यक्ति को सूर्य नारायण की तरफ एक बार देख लेना चाहिए कि सूर्य नारायण के प्रति के पास इतनी तेजता है कि मानो कि पास भी आ जाए तो लोग जल जाए अपने आप, लेकिन किसी को जलाते हैं नहीं। और वो समभाव सबके ऊपर अपना प्रकाश डालते हैं। और मनुष्य को भी ऐसा सोचना चाहिए। आपको के हाथों में 5 अंगुली हैं और ये शरीर बिना 5 उंगली के चल नहीं सकता। 5 अंगुलियों के बदौलत ही तो शरीर चलता है। और इसी तरह से 5 द्वारा पंच बराबर सबको समझना चाहिए। और इस तरह भक्ति देवी जब वहां आ गई तो नारद जी हाथ जोड़कर सनक सनंदन संत कुमारों से कहते हैं कि अरे प्रभु, अरे बहुत बड़ा मेरा भाग्य, ये भागवत ग्रंथ में इतनी शक्ति कि भक्ति के दोनों पुत्रों को मानो जो वृद्ध हो गए हैं वो दोनों नवयुवक फिर से हो गए। तो इसलिए सूर्य महाराज से सभी ऋषि कहते हैं कि आप कोई ऐसा कथा सुनाइए कि क्या भागवत के सुनने से प्रेत योनि में भी कोई चला जाए।
तो उसकी भी मुक्ति हो जाएगी क्या भागवत सुनने से। उस समय देखिए कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमनोतमं यत्र वर्णं स्वदे धर्मो सत्यकर्मं तत्परम। कहते हैं कि उस समय तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नगर बसा था। उस नगर का नाम उत्तम नगर था। जितना सुंदर नाम उतना महानगर के में रहने वाले लोग भी उत्तम थे। और वहीं पे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी। पहले यह आत्मा के जो देवता होते हैं वह कहा जाता है कि जो ब्राह्मण लोग होते हैं आत्मा को पहचानने का प्रयास करते हैं। ब्राह्मण नियमबद्ध होते हैं। नियमबद्ध क्यों होते हैं? क्योंकि वो आत्मा को समझते हैं कि शरीर के अंदर आत्मा है, कोई ऐसा कार्य न करे इस आत्मा को कष्ट हो। और बिना यज्ञोपवीत धारण किए नित्य क्रिया भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति इतना नियमबद्ध होता है तो आत्मा ही परमात्मा का संबोधन कराता है। और उस चीज को समझने का प्रयास। और आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण उस नगर में रहते थे और उनकी एक पत्नी थी। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा का कभी मिलाप हो सकता है क्या? सूर्य चंद्रमा का कभी मिलाप नहीं हो सकता। इसलिए उस आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। एक प्रकाशमान आत्मदेव और एक धुंधली। मानो अपने आगे जो किसी को नहीं समझता वह एक क्या चीज है? अंधकार। आप किसी कमरे में अंधियारा छाया है, उस कमरे में घुस जाएंगे, कुछ आपको समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। और इसी तरह से धुंधली देवी और आत्मदेव जी महाराज रहते थे। बहुत दिन से तपस्या करते करते पूजा पाठ का काम कराते थे, पुरोहिती का काम था। अगर तुलसी का वृक्ष यहाँ पर हो तो कहीं पर आसपास इस कथा में लाकर रख देना चाहिए। गमले में हो तो लाकर रख दीजिए, रखवा दीजिए। और क्योंकि तुलसी का महात्म्य का वर्णन होने वाला है। और आत्मदेव जी महाराज प्रातः काल उठना, सबसे बड़ा उनका धर्म क्या था? स्नान करना, नित्य क्रिया करना और संध्या वंदन करना। और संध्या वंदन करने के बाद स्नान ध्यान के किए, संध्या वंदन किए, स्नान करने के बाद उसके बाद गौ का सेवा करते थे। बड़े सेवक थे। गाय का सेवा स्नान करने के बाद करते थे। आज लोग पहले गौ का सेवा करेंगे, बाद में स्नान करेंगे। भूल जाते हैं कि गाय से बढ़कर इस धरा पर कुछ पवित्र नहीं है। अरे लग रहा है। और कहते हैं एक बार बोले राधा रानी की। देखिए हमारी बीच बीच में लोगों को थोड़ा पावर देना पड़ता है। अगर मोबाइल चार्ज लगाएंगे और उसको पावर परमानेंट नहीं देंगे तो खराब हो जाता है। इसी तरह से आज मनुष्य का जीवन हो गया है। भगवान का नाम मेर मेर नहीं रटते रहोगे
तो आप रूपी धीरे धीरे आप जो है झुकते जाएंगे, कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, कुछ विचार नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान का नाम से ही तो लोग चार्ज होते हैं। मनुष्य भी चार्ज होता है, पता है कि नहीं किसी को? कैसे है? किसी से मनुष्य चार्ज होता है भगवान के नाम से। दूसरी चीज है कि जो सूर्य नारायण अगर 1-2 महीने लोग निकलना बंद कर दे तो लोग सूख कर ऐसे हो जाएंगे, जो गोरे लोग हैं वो काले हो जाएंगे। ये सत्य है, क्योंकि सूर्य नारायण निकलेंगे तभी मोबाइल चार्ज होगा, नहीं तो सोलर पैटर्न सब धरा का धरा रह जाएगा। भगवान बारिश नहीं होंगे, बिजली नहीं होगी, क्यों इंजीनियर साहब? तो इस तरह से भगवान ही मेरे को चार्ज करते हैं। अब बारिश नहीं होगी तो अन्न पैदा नहीं होगा। कितना लोग प्रयास कर ले, कोई व्यवस्था कर ले, बिना भगवान के कोई चार्ज नहीं होता। मोबाइल के जैसा मेरा जीवन है। आज कहते हैं आत्मदेव जी महाराज गौ का सेवा करने के बाद गौ का पूजन भी करते थे, तुलसी को के बिरवा को जल देते थे, उसके बाद वो जाते थे पूजा पाठ कराने के लिए। किसी के यहाँ से 1 रुपया मिला सो भी संतुष्ट, और नहीं मिला तो बहुत संतुष्ट। उनके जीवन में संतुष्टि थी, लेकिन वहां एक कार्य बड़ा गड़बड़ था। गड़बड़ क्या था? इधर जब आत्मदेव जी चले जाते बाहर और धुंधली देवी बगल वाले पड़ोसी से लड़ने का काम करती थी, दोनों का मिलाप नहीं हो सकता था। लेकिन जब ही आते ही आत्मदेव जी महाराज के धुंधली देवी मानो कि उनसे बड़ा पुजारी तो कोई है ही नहीं। सुबह से शाम तक दरवाजे पे केवल आत्मदेव जी का ही तो भजन करती थी, ऐसे लगता था पता। और उस समय देखिए आत्मदेव जी महाराज को कौन बुलाता है? पंडित जी लोगों को कौन बुलाता है? जिसके घर पुत्र होता है, अपने पुत्र का भाग्य बनाने के लिए। कि हमारे पूछते हैं कि पंडित जी बताइए मेरे बच्चे की कुंडली में क्या है, नक्षत्र कैसा है? भाई आत्मदेव जी अपने पत्रा को निकाल कर बताते हैं, अरे बड़ा सुंदर है, इसके आपके घर में जो आया है जब जन्म लेगा पुत्रवान होगा, धनवान होगा। ऐसा सुनकर एक बार कहते हैं कि जीवन में लोग बहुत प्रकार के मिलते हैं। हर एक ऐसे लोग भी मिल जाते हैं कि आपके हृदय को झकझोर के रख दे। आत्मदेव जी महाराज जब ही उनके यहाँ पहुंचे, कहे पंडित जी आप तो बड़े मेरे आत्मज्ञानी हैं और मेरे पुत्र का नक्षत्र का वर्णन कर रहे हैं कि बड़ा ज्ञानी धनवान पुत्रवान होगा, लेकिन महाराज आपसे बड़ा ज्ञानी तो मैं किसी को नहीं इस नगर में समझता हूँ। लेकिन एक बात बतलाइए, आपके को मैं आपका जी कितना बड़ा उम्र हुआ होगा? पंडित जी के 60 वर्ष। 60 वर्ष का मैं हो गया, पंडित जी कहते हैं। और उस समय कहते हैं कि जिस घर में पुत्र नहीं वह घर व्यर्थ है। आप कौन सा ऐसा कि आपके भाग्य में पुत्र नहीं है क्या? इतना कर्म भी करते हैं और कर्म करते हैं, पुत्र नहीं। आप अपनी कुंडली को खोल कर नहीं देखे क्या? आत्मदेव जी महाराज को जरा कष्ट हुआ कि महाराज बात अपने जगह की, जब एक व्यक्ति किसी पे उंगली उठाने लगता है तो दूसरा एक उंगली को दबाएंगे, लेकिन एक को ऐसा उठा ही रहेगा, कितना वो प्रयास करेंगे, क्योंकि ऐसे नहीं करेंगे तो इधर टूट जाएगा। दूसरा व्यक्ति तुरंत ही उंगली उठाता है। और दूसरा कहा महाराज जी मैं सुना हूं
कि आपके घर में तुलसी का बिरवा जो लगता है वो सूख जाता है, और जिस घर में तुलसी का बिरवा सूख जाता है वो क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, उस घर का पितृ पानी नहीं पीते, उस घर को नरक समझना चाहिए। और जब दूसरा कहता है तो तीसरा अपने आप कहेगा। तीसरा कहता है कि महाराज आप पंडित जी, हम लोग आपको गौदान देते हैं बछिया का, कि आप ले जाकर खूब सेवा करते हैं, लेकिन मर जाती है, लेकिन न कभी बछड़ा देती है न बछड़ी। इसलिए सत्य है कि आपके घर का पितृ पानी नहीं पीते। और उस समय आत्मदेव जी महाराज को बड़ा ग्लानि हुई कि ये सत्य बात है। कहते हैं कि अपने आंखों पे लोग एक पट्टी बांध कर रखते हैं, आंख की पट्टी को हटाना चाहिए। और इसलिए जीवन में को समझना चाहिए। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मुंचंतम ज्ञानम प्रज्ञा वशिष्ठ कर्मणम गति विवेक समास्य ममता संसार वासनम। संसार में मनुष्य को जब ये बात सुनते हैं कि संसार के लोगों के प्रति मैं कितना भावना अच्छा रखता हूं, मैं सबको अपना पुत्र ही समझता हूं। आत्मदेव जी कह रहे हैं, जिसके घर जाता हूं कोई आशीर्वाद देता है, कहते हैं कि तुम पुत्रवती रहो, फलो फूलो। अरे बेटा तुम कैसे हो? जब बेटा मैं कहता हूं माता बेटा सबको कहकर बुलाते, बहन कहकर, तो न आत्मदेव जी उस नगर को अपना ही परिवार समझते थे। और इधर जब उनको कष्ट हुआ तो रात्रि के समय आए, विचार किए कि मुझे गिरफ्त रहना व्यर्थ है। कहते हैं कि माया के जाल में तुम फंसे हो तो प्रयास करो कि माया आपको एक समय आता है पट्टी हटाने के लिए। आप उस समय पट्टी बांध कर अगर रखे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं कि घुटने में दर्द प्रारंभ हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि प्रभु का संकेत हो रहा है, प्रभु की कृपा हो रही है। और इस चीज को समझना ही जीवन का सार है। और जो जीवन के सार को नहीं समझता उसका जीवन वैसे भी बेकार है। आत्मदेव जी समझ गए और कि मैं वन में जाऊंगा और इस कार्य को पूर्ण कर ही रहूंगा। और आत्मदेव जी वन में जाते हैं, वन में तपस्या करने के लिए बैठते हैं। तपस्या करने के लिए भी मन नहीं लगता, क्योंकि एक कलंक सा लग गया। मनुष्य जीवन में सब कुछ लेकर चल जा सकता है, लेकिन दिमाग जब एक कलंक सा लगेगा, हृदय का ये बोझ लेकर कभी नहीं जा सकता। आत्मदेव जी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा, और जब आंसू गिरने लगा वह बहुत तेजी से रोने लगे। कहते हैं कि जब करुणा हृदय से आती है तो आत्मा से ही रोना प्रारंभ करते हैं। आत्मदेव जी जब रो रहे हैं तो एक बड़े संत जा रहे हैं मार्ग से, और संत तो किसे कहते हैं? लाल पीले कपड़े धारण करने वाले को संत नहीं कहते। संत तो उसी को कहते हैं जो समाज के कल्याण के बारे में सोचता है। समाज में उसके सामने संत का एक लक्षण है। क्या संत का लक्षण है कि जिस मार्ग से जा रहा है, कोई गरीब दुखिया पड़ा है तो उसको एक सुव्यवस्थित स्थान पर बैठाकर तभी जाएगा। उस स्थान पे छोड़कर अगर चला जाएगा तो संत नहीं हो सकता, ये सत्य है। इसीलिए महात्मा जी आ गए। खोजते खोजते उस बीच में देखते हैं आत्मदेव जी महाराज को। तो आत्मदेव जी महाराज को जब देखते हैं तो देख कर कहते हैं, बेटा तुम इतने बड़े ज्ञानी हो,
तुमको क्या कष्ट हो गया, क्यों रो रहे हो? कहे महात्मा जी मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूं। कहे तुम्हारे किस्मत में क्या हो गया? अरे तुम इतने विवेकी, तुम इतने बड़े विद्वान देखने में लगते हो। उस समय आत्मदेव जी कहने लगे महात्मा जी से कि महाराज मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मेरे घर में एक संतान नहीं। और गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है संतान न होना। जिस घर में संतान नहीं रहता वो घर बेकार सा ही होता है। लोग कहते हैं मैं इतना सबके घर में पूजा पाठ कराने जाता हूँ, लेकिन मेरे घर में सबके पितरों का पूजन कराता हूँ, लेकिन मेरे घर में पितर नहीं पानी पीते, क्योंकि तुलसी का बिरवा सूख जाता है, जब लगाता हूं सूख जाता है, इसीलिए मुझे कष्ट है। तीसरा, जिस गाय का मैं सेवा करता हूं गाय भी बाज हो जाती है। महाराज यही मुझे बहुत बड़ा कष्ट है, इसीलिए मैं जीना नहीं चाहता। कहे मरते तो वो लोग हैं जो मूर्ख हैं। बेटा तुम ज्ञानी के मुख से ये बात शोभा नहीं दे रहा है। और तुमको एक बात बताऊं, समझा रहे हैं, काहे माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जाए के पड़ी हो तेरा, जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। जानते हैं कैसे कैसे लोग हैं? कहते हैं दुनिया के लोग कैसे हैं? स्वार्थ खातिर राउर नीमन होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। कहते बिना स्वार्थ के कोई किसी को नहीं पूछता, क्या करना चाहिए? स्वार्थ खातिर राउर नीमन होता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलायल बाड़ तोता हो, खोता छोड़ के जाए के पड़ी। लाख करोड़ चाहे कितनो कमैबा, लाख करोड़ चाहे
साथ काल जइबा खाल खियाल भैया साथ काल जइबा गथवा कराल काल जइबा माया छोड़ के जाए के बड़ी काहे माया में भुलाए बाढ़ तोता छोड़ के जाए के बड़ी काहे माया में भुलायल बाढ़ तोता छोड़ के जाए के बड़ी छोड़ के जाए के बड़ी काहे माया में भुलायल बाढ़ तोता छोड़ के जाए के बड़ी काहे माया में भुलायल बाढ़ तोता छोड़ के जाए के बड़ी काहे माया में भुलायल बाढ़ तोता छोड़ के जाए के बड़ी। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए हमारे जो साउंड वाले साथी हैं, देखिए मैं सबको यहाँ जितने हैं म्यूजिशियन हैं मेरे अपने साथी, क्योंकि कल की माइक इतनी सुंदर थी कि मानो लगता था कि यहाँ सब लोग अपने आप ही पृथ्वी नाचने लगती, ऐसा लग रहा था। सत्य आज कारण कुछ नहीं होता, अकारण कुछ नहीं, कुछ कारण ही होगा। और इस तरह से आत्मदेव जी महाराज कहते हैं कि महात्मा जी आपका दर्शन पाया, बड़ा भाग्य मेरा, बड़े भाग्यों से संतों का दर्शन होता है। संत कहते हैं कि संत अगर मिल गया तो उसका जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि सत्संग, बिना सत्संग के आपको ज्ञान नहीं होता। क्यों हो सकता है? क्या ज्ञान तभी होता है जब आप अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना। कहते हैं आप शराबी के साथ 10 दिन बैठ जाएंगे और शराब न पीने वाला व्यक्ति भी शराबी हो जाता है, ये सत्य है। और एक महात्मा के साथ जीवन में रहने वाला व्यक्ति दिन प्रतिदिन जो है मदिरा का पान करता है, लेकिन वो 11वें दिन से अपने आप छोड़ देता है, ये सत्य है। यह सत्संग का ऐसा प्रभाव है। और महात्मा जी आपका दर्शन मिला, ये मेरे बड़े पूर्ण जन्मों का भाग्य। महात्मा जी कहते ज्ञानी, पहले बेटा एक बात बताऊं, ज्ञानी लोगों को कभी शोक नहीं करना चाहिए, और जो शोक करता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि दुख और सुख एक पहलू है। और सुख का जब समय आता है तो लोग चैन से मालपुआ खाकर पड़े रहते हैं गद्दे पर, और दुख का समय जब आता है तो घबरा जाते हैं। लेकिन कभी कुंती के ऊपर दुख पे दुख आया, लेकिन एक समय कभी घबराई नहीं, भयभीत नहीं हुई कि जो सुख का समय आता है। जैसे आप कहीं जाते हैं बाहर, छोटा सा बच्चा रहता है तो उसको कुछ पैसे दे देते हैं कि बेटा तुम इस पैसे से अपना जीवन, अपने लेमन जूस और टॉफी खाकर समय व्यतीत करो, और खाने में व्यतीत कर देते हैं, पता ही नहीं चलता। तब तक माता पिता आते हैं और उस समय माता पिता का याद नहीं आता। कब तक? जब तक उनका पैसा है तब तक, और पैसा उड़ाया तुरंत ही याद आने लगता है। इसलिए सुख के समय में लोग भगवान को भूल जाते हैं, सत्य है। और दुख के समय में कहते हैं हे प्रभु, रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते से जब जाते हैं कोई कहता है कि यहाँ इस चौराहे पे भूत रहता है,
कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। भगवान का हनुमान जी का नाम लेते जाते हैं और चौराहा डाके भूल गए, तो ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान को मिलता है भगवान उसको भूल जाते हैं। संतों के ऊपर जो कृपा होती है, जो संत बोलते हैं, यही तो एक सत्य है। संत कभी गलत नहीं बोलते। और उस समय आत्मदेव जी कहे महाराज मैं आपसे ज्ञान का पाठ पढ़ने के लिए नहीं आया हूं, बस मैं यही चाहता हूं कि आप मुझे कोई ऐसा व्यवस्था बतलाइए कि जिसके कारण मेरे घर में संतान की उत्पत्ति हो। आत्मदेव जी से कहते हैं महात्मा जी बेटा तुम्हारे ललाट को मैं देख रहा हूं, ललाट के देखने के बाद ऐसा पता चलता है कि इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक तुम्हारे किस्मत में तुम्हारे पुत्र नहीं है। आत्मदेव जी तुरंत ही कहें घबराकर अपने सर को एक पत्थर पे पटकने लगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण महाराज की, राधा रानी की, बाबा विश्वनाथ की। और कहते हैं कि आज हम लोगों का इतना बड़ा भाग्य कि विश्वनाथ के नगरी में एक कथा हो रहा है, बहुत बड़ा भाग्य। तो आत्मदेव जी उस पत्थर पे अपने सर को पटकने लगे। और जब सर को पटकने लगते हैं महात्मा जी कहते हैं अरे बेटा ये क्या कर रहे हो, मर जाओगे मर जाओगे मर जाओगे। आत्मदेव जी कहें कि यही तो मैं चाहता हूं, मैं मर जाऊं। और लेकिन जानते हैं महात्मा जी बाबा आपके सामने मैं इसलिए मरना चाहता हूं कि मैं जब एक ब्राह्मण हूं आपके सामने मर जाऊंगा तो आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगा। इस बात को सुनकर महात्मा जी कहे लो कहां से आकर मैं फंस गया। आत्मदेव जी फंस गए। कहते हैं कि मैं आत्मदेव जी के चक्कर में फंस गया, ऐसे महात्मा जी कहने लगे। उस समय कहने लगे बेटा तुम ज्ञानी हो, मैं तुमको समझाने का प्रयास किया। कहे महाराज मैं बस एक ही चाहता हूं कि आप मुझे कुछ ऐसा, क्योंकि संतों का मिलन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता है, सत्य है। आत्मदेव जी ज्ञानी थे, समझते थे। तुरंत ही महात्मा जी अपने झोलिया में हाथ डाले और एक फल निकाल कर दिए। कहते हैं कि लो बेटा तुमको तो माया के जंजाल और बंधन से मैं मुक्त करना चाहता था, लेकिन तुम उस बंधन में बंधना चाहते हो, तो मैं कितना बचा सकता हूँ और कितना बचा सकता हूँ। तो जाओ और इस फल को अपने पत्नी को खिला देना, दे देना, और इस फल के खाने से तुम्हारे घर में बहुत बड़ा ज्ञानी पुत्र जन्म लेगा। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आलस। अगर कथा में आलस आ गया तो कथा सुनने का कोई मतलब नहीं। इसलिए भगवान के नाम का जयकारा लगने से आलस दूर रहेगा। मानो उसकी हिम्मत नहीं है, जैसे दरवाजे के बाहर कुत्ता खड़ा है और आपके डर के मारे नहीं आ सकता अंदर, और जो ही डर आपका नहीं खत्म हुआ वो अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो इसी तरह से आलस जीवन के लिए है और प्रयास करना चाहिए। और आत्मदेव जी महाराज गए अपने घर उस फल को लेकर, और उस फल को जब लेकर जाते हैं मानो कि इतने खुश हो गए कि उनको सर्वस्व मिल गया, संसार का सारा सुख मिल गया। उसको ले जाकर फल धुंधली देवी जो उनकी पत्नी थी उनको जाकर कहते हैं कि देवी अब मेरे
लग रहा है खुशहाली आने वाला है। आत्मदेव जी खुशी है, उनको देखकर खुशी तो हो रही है धुंधली, लेकिन मन में चलना प्रारंभ हुआ कि क्या कारण है, इतने खुश हैं, क्या इनको मिल गया। कह देवी ये लो फल तुम खा लो, और एक महात्मा जी का मैं दर्शन किया, और महात्मा जी का ये आशीर्वाद है, इसको खा लोगी तो मेरे घर में संतान का की उत्पत्ति होगा। और इसको सुनकर धुंधली तो घबरा सी गई, मानो उसको चक्कर से आने लगा। जिस चीज को कोई नहीं समझता उसी चीज के लिए घबराता है। और धुंधली कही कि महाराज अभी जानते हैं मैं ब्राह्मणी हूं, अभी मैं स्नान करूंगी, स्नान करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद इसको स्पर्श करूंगी, क्योंकि ये महात्मा जी के दिया हुआ आशीर्वाद है, फल है, प्रसाद ऐसे नहीं खाया जाता, प्रसाद का भी नियम होता है। प्रसाद शुद्धता के साथ लेना चाहिए, और शुद्ध क्या है, मन शुद्ध, मन को शुद्ध पहले बनाना चाहिए। लेकिन धुंधली का तो मन ही शुद्ध नहीं था, तो इसलिए मन की शुद्धता कहाँ करे, मन की शुद्धता को करने के लिए पड़ोसन क्या चली गई, और पड़ोसन के लोग पहले जाते हैं, कोई समस्या आती है तो पड़ोसन से पूछते हैं, नहीं ये सत्य है। और पड़ोसन के जाकर कहने लगे कि बहन मेरे स्वामी आज बड़े बेचैनी के साथ आए, कहते हैं कि लो देवी फल को खाओ, तुम्हारे घर में पुत्र होगा। लेकिन देवी बहन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तो छोरी है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जिस घर में बालक खेलते हैं तो मानो भगवान का अवतार हुआ, उस परिवार हरा भरा रहता है। जैसे कहते हैं वृक्ष खड़ा हो गया, उसके अंदर डंठी कंकड़ नहीं लगे तो वृक्ष का क्या मतलब, अच्छा लगता है देवी। उस समय तो कहने लगी धुंधली कि जब प्रसव के समय तो पीड़ा होता होगा, मैं सुनी हूं। कह देवी वो पीड़ा सब भूल जाता है जब गोद में बालक आता है, सारा पीड़ा माता भूल जाती है केवल बालक को देखकर। और उस समय धुंधली कहने लगी कि कोई बात नहीं, तब ये जो तुम्हारा एक पुत्र है मुझे दे दो। धुंधली कहनी ना बहन, मैं अपना पुत्र नहीं दे सकती। और जब ये नहीं दी तो चली गई कहाँ, अपने बहन के घर। बहन के घर जाकर सारा अपना वृत्तांत सुनाई कि बहन तुम मेरी बहन हो, तुम ही मेरे हित के बारे में सोच सकती हो। हर समय बहन कहती है कोई बात नहीं बहन, कहते हैं कि 5 बहनों के बीच में एक बहन भी अगर पुत्रवती है तो सारी बहन पुत्रवती हो मानना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि 4 भाई के बीच में अगर एक भाई भी के घर में के पास पुत्र है तो सारे भाई पुत्रवान होते हैं, ऐसा शास्त्र में वो कहती है। और वह कहे कि मेरे गर्भ में भी बालक है, इसको तुम अपना समझ लेना, अपना समझ लेना। और उस समय इस बात को सब ही कही कि अपना समझ के बस बहन मैं यही चाहती थी। क्या चाहती हो तो एक बात जानती हो बहन, तुम कुछ पैसे दे देना और मैं अपने पति के मुंह को बंद करा दूंगा, और जब प्रसव का समय आएगा मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। और क्या तुम थोड़ा नाटक कर लेना, और जब उस बालक के जन्म के बाद मैं चली आऊंगी और मैं कह दूंगी कि मैं सेवा करने के लिए आई, क्योंकि बहन का सेवा करने बहन ही आती है। और उस समय देखिए जब ही इस बात को कहते हैं, और इसका इसका मुख उधर कर दीजिए, ये आवाज और तेज कर दे रहा है, अभी सही छतरा भी बढ़ा दी है।
इसका समाज को नहीं देगा। और उस तरह से जब ही कहते हैं, और उस समय देखिए तुरंत ही कुछ प्रभाव कम हो गया, क्योंकि उधर अभी तक तो शांत बच रहा था, भाई यहाँ भी हो रहा है, वहाँ दोनों जगह भगवान का ही भजन हो रहा है। तो कोई भगवान के कानों में कथा तो शांति का वातावरण के लिए होता है, जहाँ एकांत जगह रहे, जहाँ शोरगुल न हो, एकदम वही कथा सुनने में अच्छा लगता है, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। और उस समय देखिए भगवान ना कि ऐसी कृपा बहन आ गई, और वो लेकिन फल का क्या हो, और वो बहन कही कि कोई बात नहीं है, इस फल का ही परीक्षण हो जाएगा, ये फल ले जाकर तुम्हारे घर में जो गाय है उसको खिला दो, इसमें कितनी सत्यता है पता लग जाएगी। और उस समय धुंधली गई और उनके घर में जो गाय बाची थी उसको खिला दी। और इधर आत्मदेव जी महाराज को पता चला कि उनकी पत्नी गर्भ से है, उनको उनके आंखों के सामने कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, बस भगवान के लिए पागल थे, नारायण नारायण भगवान का भजन करना, पूजन पाठ करना, और इतना खुशी हो गए कि मानो सामने उनके कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। और उस समय उनके घर में वह बालक के जन्म हुआ, और ये सब खुशी ये पता चला तो आत्मदेव जी गए, और आत्मदेव जी तिलक चंदन करके स्नान ध्यान करके ब्राह्मणों का दान पुण्य किए, और ब्राह्मणों का दान पुण्य किए, और उनको तभी खबर लगी कि जो उनके घर में गाय हैं वह भी एक बछड़े को जन्म दी है, गाय माता। और उस समय आत्मदेव जी तो कहे वाह प्रभु की बहुत बड़ी कृपा मेरे ऊपर, बिना प्रभु के कोई पार नहीं हो सकता, ये सत्य है, प्रभु ही पार करते हैं। दुनिया के लोग तो गिराने का काम करते हैं, लेकिन पार लगाने वाला काम तो प्रभु करते हैं। और प्रभु का शुक्रिया अदा किए ना बहुत, और तभी अपने कुल पुरोहित को बुलाए, आत्मदेव जी महाराज कुल पुरोहित को बुलाए और मंगलाचरण प्रारंभ करके गणेश पूजन कराए। गजाननं भूत गणादि सेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। और स्वस्तिक वाचन पूजन कराए, और जब ब्राह्मण आए नामकरण करने के लिए तो धुंधली अपने पुत्र को गोद में लेकर आकर बैठ गई, और आकर बैठ गई और कहती है कि मैं महाराज मैं इस बालक को जन्म दी हूं। धुंधली कहती है मेरे से मिलते जुलता ही इनका नाम रखिएगा, जानते हैं। और गौकर्ण जी महाराज ज्ञानी थे, इधर धुंधली उधर ज्ञानी, और ज्ञानी पुरुष के गोद में कौन बैठता है? ज्ञानी। तो गौ के गर्भ से जो बालक जन्म लिया, शरीर तो पूरे मनुष्य का लेकर मुख गौ का, उसको लेकर बैठे, नामकरण हुआ। और नामकरण जब हुआ तो कहते हैं धुंधली से कहते हैं कि देवी, पहले धुंधली कहती ना मैं अपने बालक का नामकरण आप मेरे करने वाले कौन हुए? मैं करूंगी। महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कह देवी तो वही कर लो। कहें मेरा नाम धुंधली है तो
तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जहां कहते हैं धुआं लगेगा रहेगा, तो एक समय आग अपने आप लग जाता है उस धुआं के प्रभाव से। चिंगारी रहती है उस वहां आग लगना निश्चित है। तो धुंधकारी मानो अपने आगे कुछ आगे पीछे दिखाई न दी और धुंधकारी जन्म लिया, नामकरण हो गया। इधर गांवकड़ जी महाराज के का भी नामकरण हुआ। ब्राह्मण कहता है कि महाराज पहले तो इस बालक का स्वरूप देखिए, गांव के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन इसका मुख शरीर पूरा मनुष्य का, अमुख गौ का। तो इस बालक का नाम गौकर्ण रहेगा। परम यशस्वी परम भगवान विष्णु का भक्त, नारायण का भजन करने वाला, आपके कुल का उद्धार करने वाला। और इधर कहते हैं कि अगर एक पुत्र किसी के घर में हो जाए तो बड़े संभाल कर रखना चाहिए। उस पुत्र के बिगड़ने में देर नहीं लगता, बड़े संभाल कर रखना चाहिए। प्रेम जितना बढ़ाओगे और पीड़ा उतना ही होगा। आत्मदेव जी महाराज बेचारे पूजा पाठ करने जाते थे और धुंधली उस बालक के इच्छा को पूर्ण करने में करते 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 एक समय शोर बना दी। माता ही अपने बालक को संत बनाती है और माता ही अपने बालक को चोर बनाती है। ये सत्य है। जैसा आप बाल अवस्था में जैसा उस बालक के साथ संस्कार, जैसा उनके साथ रहेंगी और वैसा ही प्रभाव बढ़ेगा। धुंधली उस ब्राह्मण के चोरी से धन देते देते वह धुंधकारी मानो कि अपने आगे कोई वस्तु दिखाई न दे, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुआ और जुआ और मांस मंदिरा का सेवन करने लगा। घर में लाकर मांस खाने लगा और इसको देखकर बड़ा ग्लानि हुआ। आत्मदेव जी महाराज को कि अरे ब्राह्मण के घर में मांस मंदिरा का सेवन हो रहा है, जाकर समझाए। तो आत्मदेव जी महाराज को डांटने लगा। आत्मदेव जी महाराज जाकर गांवकड़ जी महाराज को कहते हैं कि बेटा तुम्हारा भाई बड़ा उदंड हो गया है। यही कहकर शांत हो जाते हैं आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव जी महाराज शांत हो गए तो गांवकड़ जी कहते हैं पिता श्री आप इतना उदास क्यों हैं? कहे तुम्हारे भाई के कारनामों से मैं उदास हूं। आज मेरे पूजा के घर में मांस मंदिरा सेवन हो रहा है और यही मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। कहते हैं कि पिताश्री आप जानते हैं धुंधकारी आपका पुत्र है और आप इस बात से कष्ट है कि मेरा बालक ऐसा कार्य करता है। घी दिया होता है, दिया में आप जितना घी डालेंगे उतना तेज दीपक जलेगा, जितना आप प्रेम बढ़ाएंगे उतना आपको कष्ट होगा, इतना आपको कष्ट होगा। उस समय ऐसा कहते हैं। तो इसीलिए सुंदर उपदेश दिए गांवकड़ की महाराज। ज्ञानी व्यक्ति उपदेश नहीं देता है, ज्ञान नहीं देता, उपदेश देता है कि आप वन में जाइए, प्रभु को पाइए, आप इसीलिए आपको शरीर मिला है। ऐसा नहीं कि पुत्र पैदा करने के लिए, खाने पीने के लिए शरीर मिला है। ये सत्य है। कहते हैं एक बहुत बड़े सेठ थे और बहुत बड़े सेठ थे, जाते अपने गाड़ी से जा रहे थे और उस गाड़ी में बज रहा था। उनका ड्राइवर बजा के दिया
क्या लेके आया तू क्या लेके जाएगा। अभी भजन नहीं कथा को बीच में कल रुक गया था। क्या लेके आया तू क्या लेकर जाएगा, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है। सेठ जी कहे ये गलत है, मैं लेकर जाऊंगा, ये दिखा दूंगा, ये प्रूफ कर दूंगा, जो मैं कमाया हूं सब लेकर जाऊंगा। वो सेठ जी का 5-7 फैक्ट्री चलता था। सेठ जी तुरंत ही पूरे नगर में डुगडुगिया पिटवा दिए कि अगर कोई ये उत्तर दे देता है कि ये बताएगा कि मैं कैसे लेकर जाऊंगा, जो कमाया हूं तो अपनी एक फैक्ट्री दान कर दूंगा। और ये सुनते ही मानो कि नगर में हड़कंप सी मच गई। लेकिन कोई किसी को पता हो तब न बताए कि कैसे लेकर जाया जाता है। जब कुछ दिन व्यतीत हुआ कोई समाचार नहीं मिला, फिर डुगडुगी पिटवा दिया कि मैं आधा अपना जितना संपत्ति मेरा है उतना आधा उसको दे दूंगा। तभी एक ब्राह्मण आए कि महाराज आप ऐसा घोषणा किए क्या कि जो आपको बताएगा कि धन मैं लेकर जाऊंगा मरने के बाद, उसको आप आधा दे देंगे, सत्य? कहे हाँ हाँ, लेकिन बताओ बताने वाला कोई मिले। वह समय वह ज्ञानी व्यक्ति कहता है कि महाराज आपकी फैक्ट्री कैसे है? 10 फैक्ट्री है। कहाँ कहाँ? कहे कोई किसी ऐसे देश में नहीं है कि मेरी फैक्ट्री नहीं चलती। क्या फैक्ट्री नहीं चलती? कहे जब विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं आप? तो कहते हैं कि हिंदुस्तान का मुद्रा वहां ट्रांसफर करता हूं और वहां के मुद्राओं से मैं अपना काम करता हूं। कहा बस आप जो यहाँ कर्म करेंगे वही आपको जाकर वहां मिलेगा, वही आप लेकर जाएंगे। यहाँ का किया दिया धराया आपको वहां ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी तरह से वह ज्ञानी जो सेठ महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा को तो कुछ नहीं चाहिए, केवल महात्मा उपदेश देते हैं और उसी दिन से अपना धर्म कार्य करना, क्योंकि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है धर्म को करना भूल जाता है। समय ही कहाँ, खाने को तो समय ही नहीं रहता, टेबलेट खाकर लोग चलते हैं और धर्म कहाँ से करेंगे। तो इसलिए इतना सुंदर उपदेश दिए कि पिताश्री आप भूल गए हैं कि जिस लिए आप यहाँ आए हैं, शरीर आत्मा से ही परमात्मा का मिलन कराने के लिए शरीर मिला है और आत्मा को समझ लेंगे यही सबसे बड़ा जीवन है। आत्मदेव जी महाराज को सुंदर उपदेश दिए। आत्मदेव महाराज जी वन में चले गए भजन करने के लिए, और जब भजन करने के लिए चले जाते हैं आत्मदेव जी महाराज के जाते ही मानो धुंधकारी का बहुत अच्छा हुआ, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं। पिताजी देर कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? एक दिन माता को जो है गाली देने लगा और माता जाकर गौकर्ण जी महाराज से कहती है माँ, और गौकर्ण जी महाराज उस समय सोचते हैं कि अब यहाँ मेरा भी रहना उचित नहीं है, मुझको जाकर तीर्थों में वास करना चाहिए। संत तो वहीं रहते हैं जहाँ तीर्थ रहता है, जो घर तीर्थ जैसा नहीं रहता भगवान अपने आप चले जाते हैं। गौकर्ण जी महाराज चले गए क्योंकि जिस घर में नारायण का नाम रहेगा उस घर तब तक उस घर का अनिष्ट नहीं हो सकता। और उधर गौकर्ण जी के महाराज के जाते ही धुंधकारी जुआ खेलने लगा और जुआ खेलते खेलते एक दिन जुआ में हार गया और अपने माता के कहने को छीनने लगा। माता कही बेटा अभी मेरे शरीर में एक ही निशानी है। माता को गाली देने लगा, कहती हैं हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत
सबको जानती हैं, सभी माताएं जानती हैं माता का क्या स्वभाव होता है। अपने ही पेट को काटती है